इस सरकार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? 1932 पेशा, स्थानीय विस्थापन या मैया सम्मान? इनके लिए कौन बाहरी आदिवासी है, कौन बंगाल के आदिवासी है, कौन छत्तीसगढ़ के आदिवासी है, कौन कहाँ के आदिवासी, कैसे चिन्हित करेंगे झारखंड सरकार? इसीलिए तो लगा कि तो इस बात का है कि जिस राज्य में 27 विधायक इनका, जिस राज्य में मुख्यमंत्री इनका, जिस राज्य में हर एक मंत्री इनके, जिस राज्य के खानदान का पूरा खानदान मंत्री भरा पड़ा है, उस राज्य के ही समाज के लोग प्रताड़ित क्यों फील कर रहे हैं? 28 लोग हैं, ये बीजेपी पैसा देती है और यहाँ पे लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को? डायरेक्ट उनके वक्ता भी आते हैं, वही यही बात कहते हैं, उनके प्रवक्ता आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। इवन हमारे जो मुख्यमंत्री, अभी राजभवन के समीप क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों विवश है लोग, रोड पे उतर क्यों रहे हैं? आए दिन यहाँ पे लोग उपस्थित हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सामने भी कुछ लोग हैं, पीछे भी कुछ लोग हैं, हमारे साथ निशा दी है। क्यों आप लोग रोड पे उतर गए? ये तो आपकी सरकार है। देखिए, आदिवासी विरोधी सरकार है। अगर ये आदिवासी हितैषी की सरकार होती तो भारत सरकार ने संसद में 24 दिसंबर 1996 में हमारे लिए विशेष कानून पारित किया था। अनुच्छेद 247 M4B के तहत रूढ़िवादी परंपरा रीति रिवाज को मानने वालों के लिए पेशा अधिनियम 1996 लागू किया था। 25 साल हो गए, लेकिन 25 सालों में आज भी हमारा क्षेत्र में हमारा पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं किया गया है। लगातार धर्मांतरित लोगों के द्वारा, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ये बोल दिया गया कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले लोग जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जनजाति के मानने वाले लोगों के राज्य में ये अधिनियम पेशा कानून लागू हो जाना चाहिए। ये निशा दी, एक बात हमको समझ में नहीं आती है इस सरकार से, और आपसे जानना हम चाहेंगे कि जब हमारे झारखंड में आदिवासी मूलवासी किसी भी तरह का आंदोलन करते हैं, चाहे ये पेशा को लेके हो, 32 नियोजन को लेके हो, विस्थापन को लेके हो, जब ये आंदोलन होता है उसके ही अगले दिन मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है या फिर मुख्यमंत्री जी का जानकारी आ जाता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी पैसा देती है और यहाँ पे लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को? डायरेक्ट उनके वक्ता भी आते हैं, वही यही बात कहते हैं, उनके प्रवक्ता आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। इवन हमारे जो मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी है, वो तो डंके की चोट पे ये बात कहते हैं कि ये लोग सारे बीजेपी के कैडर है। तो बीजेपी क्या षड्यंत्र रच रही है? इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? ये जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी धर्मांतरित लोगों के ठेकेदार हो गए हैं, ये जो हमें कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए वहाँ से पैदल यात्रा की। ये लोगों को मैं बोलूंगी कि ये लोग ईसाई है, ये लोग मुसलमान है, ये लोग धर्मांतरित होते हुए भी धर्मांतरित काम कर रहे हैं। 2017 में धर्मांतरित बिल लागू हुआ था, क्या इनको नहीं पता है? संविधान को बार बार कांग्रेस की सरकार ने बदलने का प्रयास किया है, जबकि हमें विशेष अधिकार मिला हुआ है। हम लोग झारखंड राज्य में है, आदिवासी मूलवासी किस परिस्थिति में आज, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जमीन के लिए आज जमीन में मार खा रहा है, जमीन में हत्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये ईसाई कसाई लोगों का सरकार है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र और आदिवासी रूढ़िवादियों की सरकार नहीं है। आपके साथ 27 आप ट्राइबल सीट से लगभग 27 विधायक हैं झारखंड में, और उसमें से कुछ मंत्री भी हैं। तो इसी बात का तो डर है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बाहरी लोग अगर यहाँ पीड़ित होते, अभी यहाँ पे बाहरियों का अतिक्रमण होता या फिर बाहरी लोग यहाँ आंदोलन कर रहे होते, यहाँ पे यूपी बिहार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते, लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जिस राज्य में 27 विधायक इनका, जिस राज्य में मुख्यमंत्री इनका, जिस राज्य में हर एक मंत्री इनके, जिस राज्य के खानदान का पूरा खानदान मंत्री भरा पड़ा है, उस राज्य के ही समाज के लोग प्रताड़ित क्यों फील कर रहे हैं? 28 सीट आदिवासियों की है 81 सीटों में, झारखंड में 28 सीट है। 28 सीट में 10 सीट अभी विधायक जो है धर्मांतरित ईसाई है। इसीलिए
ये जो वर्तमान के ईसाई कसाई मुख्यमंत्री जो है ना, उनको डर है सत्ता के चले जाने का। आज माननीय विधायक महोदया कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी को डर है कि उनके पति का ये जो गद्दी है छीन जाएगा। 10 धर्मांतरित ईसाई लोग की इज्जत बचाने के लिए, अपनी विधायकी, अपना सरकार बचाने के लिए वो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से हैं, या फलाना चिलाना जो भी आरोप दे रहे हैं, ये दोगली सरकार है, ये ईसाई कसाई की सरकार है, ये जन आदिवासी जो रूढ़िवादी मानने वालों की सरकार नहीं है। कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन लोग हैं यहाँ के मूलवासी हैं, कौन लोग आपका यहाँ के आदिवासी हैं, कैसे चिन्हित करेंगे? झारखंड में तो पता ही नहीं चलता है। अभी बिहार देखिए इलेक्शन है, वहाँ पे बिहार में जब चुनाव आयोग ने एक सिस्टम लागू किया, उसका विरोध हो गया और ये गठबंधन की सरकार ने उसका समर्थन कर दिया। तो कैसे झारखंड में चिन्हित करेंगे कि कौन बाहरी आदिवासी है, कौन बंगाल के आदिवासी है, कौन छत्तीसगढ़ के आदिवासी है, कौन कहाँ के आदिवासी, कैसे चिन्हित करेंगे झारखंड सरकार? इसीलिए तो लगातार 1925 का खतियान को लेकर के वो अपना क्या बोले, जब चुनाव आया, चाहे उपचुनाव आया, तो उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान लागू करेंगे ताकि चिन्हित हो पाए। ये इस सरकार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? 1932 पेशा, स्थानीय विस्थापन या मैया सम्मान? इनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने रखता है कि किस तरीके से झारखंड के जमीनों को लूटेंगे, किस तरीके से यहाँ के संसाधनों को लूटेंगे और कैसे हम अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मैया सम्मान योजना का लालच और ये देने के बाद भी हमारे आदिवासियों का बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और इसी सरकार के मंत्री उनको नौकरी दे रहे हैं, जो बलात्कारी है उनको नौकरी दे रहे हैं। इस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? हमारे लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से वंचित हैं। आज भी हमारे विधायक लोग क्यों नहीं जागे हैं? एक ही वो विधायक दिख रहा है, डुमरी विधायक। इसके अलावा कोई विधायक नहीं है जो धरातल पे काम करेगा। आप डुमरी विधायक का जिक्र कर दिए हैं, तो टाइगर तो सदैव इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन एक बहुत बड़ा विडंबना उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आदिवासी समाज के लोग टाइगर को नहीं स्वीकारेंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का मतभेद करने में लगे हुए हैं? मूलवासी आदिवासी को लड़ाने लोग, धर्मांतरित लोग। ये कैसे चिन्हित? धर्मांतरित लोग हैं, इसको चिन्हित कीजिए। जो भी आदिवासी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में चले गए हैं, उनका जब कॉलम मिला, जब वो लोग हमारे रीति रिवाज को, हमारे समाज को, धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनको चिन्हित कीजिए ना। 2027 से जनगणना शुरू होना है, किया गया। आप क्या लिखिएगा कॉलम में? हम तो अन्य लिखेंगे। क्या लिखिएगा? सरकार ने 2027 में जनवरी से शायद जनगणना का आदेश दिया। लगातार अन्य लिखते आए, अन्य लिखेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रही है? ये मुख्यमंत्री अपना 10 को विधायक का मान रखने के लिए, धर्मांतरित लोगों को खुश करने के लिए, अपना सीट बचाने के से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों का एक और सवाल है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप फेमस होने के लिए गुमला से चल के रांची आए। क्या है कि ये प्रश्न इसलिए मैंने कहा, मेरा एक भाई है अमित मंडल, जो दुमका से चल के पैदल आया था 1932 की मांग को लेके। उसको भी अन्य लोगों ने सवाल कटघरे के घेरे में खड़ा कर दिया कि फेमस होने के लिए ये दुमका से रांची आया है। तो उसी तरह का प्रश्न आपके साथ भी अगले दिन से सुनने को मिलेगा कि गुमला से रांची पैदल चल के इसलिए आए कि इनको फेमस होना है, नेता बनना है। ये हम नहीं कहेंगे, झारखंड के लोग जो हैं वो कहेंगे। मुझे कई तरह से कमेंट ये भी आ रहा है कि अपने फेमस होने के लिए या तो फिर अकेले क्या ही कर लेगी जी, ये मुझे सुनने में आ रहा है। लेकिन संविधान पढ़ने वाले और भारत के जो भी वासी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, एकला चलो, एकला चलो। कभी भी एक परिवर्तन है ना, अकेले ही किया जाता है। और जो लोग ऐसा बात करते हैं ना, हम सभी चलिए वहाँ पर रिसीव कराएंगे, वहाँ पर फोटो खिंचा। चलिए, उन लोगों के लिए तमाचा एक बार में 1 किलोमीटर पैदल चल के देखिए, औकात समझ में आ जाएगी। चलिए।